संतोष यादव है और मुझे फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, जिला और विधानसभा की जिम्मेदारी हमारे आला कमान में सौंपी है और प्रवासियों की समान की है, जिसके लिए मैं प्रवासियों का साउथ जोन का अध्यक्ष मुझे बनाया गया है और सभी प्रवासियों को हम एकजुट करेंगे। जिन प्रवासियों पर हमारी जो भाजपा सरकार ने जो अत्याचार किया यहाँ पर, उनके मकान तोड़े गए, लाखों प्रवासियों को बेघर किया गया और हमारे जो प्रवासी यहाँ पर आकर फैक्ट्रियों में मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका जो सम्मान और सुरक्षा नहीं मिलती, उसके लिए हम लोग काम करेंगे और पूरी आवाज़ उठाएंगे और सरकार को घेरेंगे जहाँ भी प्रवासियों का सम्मान नहीं होगा, सुरक्षा नहीं होगा। विवाद चला था आपका और कोई जिला अध्यक्ष जो आपके उनके साथ निपट गया, हमारा कहीं कोई विवाद नहीं है। पार्टी में सभी भाई हैं और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सबका हर एक कार्यकर्ता सम्मान करता है और हमारी पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर कार्यकर्ता अपने अपने अरविंद केजरीवाल है, हर कार्यकर्ता अपने आप। संतोष जी, एक और चीज चल रही है शहर में, एक चीज और देखा जा रहा है कि बोर्ड लगे पड़े हैं आपके, पहले से आपने नॉमिनेट कर दिया है क्या मेयर पद के उम्मीदवार जो आपने अभी पार्टी में आते हैं और सीधा सीधा उसे मेयर कैंडिडेट आप घोषित कर देते हैं, ऐसा कुछ है सर? अभी क्या है मैं आपको बता दूं, मैंने एक बात कही, हर कार्यकर्ता हमारे यहाँ अरविंद केजरीवाल जी है, हर कार्यकर्ता राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी है। अभी इस समय ना ही हमने नगर निगम की टिकट किसी की घोषणा करी है, ना ही मेयर की। उन प्रवासियों को कैसे समझाएंगे जो ये सोच रहे हैं कि ये निकाल दिए और अब आगे कैसे समझेंगे? आज प्रवासी समाज पूरा खुश है। प्रवासी समाज ने पूरा ये अरविंद केजरीवाल जी का और सुशील गुप्ता जी का और हमारे ओम प्रकाश गुप्ता जी, हमारे हरिंदर भाटी जी, हमारे अमन गोयल जी और पूरी टीम का ने धन्यवाद दिया कि प्रवासियों को इतना बड़ा सम्मान जो फरीदाबाद को, और सबसे पहली बात ये जो ये प्रवासी प्रकोष्ठ बना, इसकी सबसे पहली कमान प्रवासियों को मिली है। संतोष यादव आपके अपने भाई को मिली है, इसके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर, शहर को ऐसा नहीं बांटने की कोशिश की जा रही है, कोई प्रवासी बांट रहे हैं, कुछ अपना गुर्जर समुदाय को बांट रहे हैं, इन सबको बांटने, ये बांटने के चक्कर में जो शहर में आज तक मैं आपको बता दूं, भाई नीचे आईडी कर भाई, शहर के अंदर हमारी केवल ये मांग है कि जिस जगह जिसकी जितनी आबादी हो उसको उतनी हिस्सेदारी मिले। अच्छा, यहाँ पर लगभग 27 लाख की आबादी फरीदाबाद के अंदर है, जिसके अंदर अकेले पूर्वांचल समाज की जो आबादी है 12 लाख है, उत्तराखंड के भी लोग हैं, पंजाबी समाज भी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा ने पंजाबी समाज को एक अच्छा सम्मान दिया, लेकिन पूर्वांचल समाज को सम्मान नहीं मिला, उत्तराखंड के जो भाई हैं उनको सम्मान नहीं मिला, ऐसे बहुत से समाज हैं जिनको सम्मान नहीं मिला। तो उस सम्मान के लिए हम लोगों ने पार्टी के अंदर मांग करी है कि जहाँ पर जिसकी आबादी ज़्यादा है, अगर कहीं किसी उत्तराखंड का भाई है उसकी जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं पंजाब से पंजाबी है उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं पूर्वांचल के लोग उत्तर प्रदेश बिहार में उनकी संख्या ज़्यादा है, उनको सत्ता में भागीदारी मिले, क्योंकि जब उन्हें सत्ता में भागीदारी मिलेगी तब उनको रोजगार मिलेगा, उनको शिक्षा मिलेगा, उनको इलाज मिलेगा और उनको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। आज थाने चौकी में आप चले जाओ, अगर उसको पुलिस वालों को ये मालूम चल जाए कि ये प्रवासी है तो तुरंत हवालात में बैठा देते हैं। तो हमारी ये लड़ाई है कि सरकार जो दमन कर रही है, आपने खोरी गांव में देखा होगा लाखों प्रवासियों का घर उजाड़ दिया गया, तो ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं प्रवासियों की, और ये लड़ाई अगर हमें जरूरत पड़ी विधानसभा का घेराव करना विधानसभा करेंगे और पीएम कार्यालय का घेराव करना तो उसका भी करेंगे। संतोष जी, अभी हुसैन चौटाला जी ने कहा है कि प्राइवेट फैक्ट्रियों में 75% हरियाणा के ले गए तो प्रवासी कहा जाएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? आज इंडस्ट्री के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी मालिक उनके इस बयान से खुश नहीं है। ये जो हमारा जो फरीदाबाद का विकास है, प्रवासियों ने पूरे भारत में, पूरे विश्व में, एशिया में नंबर 1 फरीदाबाद को पहुंचाया था। लेकिन जो हमारे जेजेपी के हमारे मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, इन्होंने जो बयान दिया उससे प्रवासियों में रोष है, क्योंकि प्रवासी जो है वो बड़े से बड़ी बिल्डिंग बनाता है, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन उसे अपना छत नहीं मिलता। तो भाजपा सरकार ने और जो जेजेपी सरकार ने इन्होंने उजाड़ने का काम किया है और आने वाले समय में प्रवासी की सत्ता विहीन कर देंगे। एक बात करें, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार थी और क्या ठेकेदारी पे लगाम लगी है कि सभी प्रवासी भी वहाँ ठेकेदारी चक्की पिस रहे हैं, चाहे वो एमसीडी हो या अन्य विभाग हो? मैंने कहा अरविंद केजरीवाल जी पूरे भारत में एक ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रवासियों को सत्ता में लाया। जब तक प्रवासी सत्ता में नहीं आएंगे, प्रवासी अपने लोगों का सुरक्षा और सम्मान अन्य पार्टियां नहीं देती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने काम कर दिखाया। सत्ता जीता जाता, सबका प्रवासी सत्ता में पहुंचे हैं वो भी ठेकेदारी के माहौल में
भी हैं और उन्होंने ठेकेदारी पे कोई लगाम लगाई है क्या? मैं आपको बता दूं, जो आपने ठेकेदारी की बात करी, आज दिल्ली की सड़क पर अन्य राज्य का कोई भी व्यक्ति अगर घायल हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे अरविंद केजरीवाल सरकार ये नहीं देखती कि ये कौन सा जाति है, कौन सी धर्म है, वो तुरंत उठा के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप इलाज कर सकते हैं, करोड़ों रुपए का इलाज हो। जातिवादी की बात नहीं, ये बात मैं कह रहा हूँ, ठेकेदारी की बात कर रहा हूँ। ठेकेदारी पे लगाम लगाई है या ठेकेदारी में भी जो दमन होता था वो अन्य राज्य लोगों का होता था, तो उसमें लगाम लगा के जब उन्होंने सत्ता में बनाया, आज हर प्रवासी अपनी भागीदारी खुद करता है और अपनी मांग जो रखता है वहाँ पर मानी जाती है, उस पर लगाम लगाई है। और सर, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में 500 नए स्कूल बनवाएंगे, तो उन स्कूल्स का क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल जी ने जो स्कूल बनवाए वो पूरे विश्व में एक इतिहास है। अमेरिका से भी लोगों ने आकर की सराहना की है और जैसे जैसे हमारी सत्ता आगे बढ़ती जा रही है, अन्य राज्यों में भी बढ़ती जा रही है, हर जगह जो दिल्ली मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं, दिल्ली में जिस तरह के स्कूल और सरकारी का काम हो रहा है वैसे पूरे भारत में। पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने से पहले पिछले 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तो उन्होंने वो स्कूल्स बनवाए थे। कहा जा रहा है कि ऐसा कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने उसमें लिपाई पुताई करवा के उन स्कूलों को ऐसा कह दिया कि हमने बनवाया। वो तो अफवाह फैलाते रहे, सबको मालूम चल गया है। आज तक स्कूलों के अंदर बारिश आती थी, स्कूल बन जाता था। आज अच्छे अच्छे स्कूल बना रहे हैं, खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं, वैज्ञानिक तैयार हो रहे हैं, तो आज स्कूल के मामले में अरविंद केजरीवाल जी का नाम पूरे विश्व में। और सर, इस कोरोना के टाइम पे कहीं पे दिल्ली में ठेके खुले हैं पर स्कूल बंद है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो भाजपा सरकार है, ये भाजपा सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। भाजपा सरकार में तो केजरीवाल की सरकार है ना। मैं आपको बताऊँ, भाजपा सरकार जो है भ्रष्टाचारियों की सरकार है। दिल्ली में तो भाजपा सरकार जब से भाजपा सरकार जब से हरियाणा के अंदर आई है, तब से भाजपा सरकार ने प्रवासियों को उजाड़ने का काम किया है। भाजपा सरकार भाजपा सरकार को प्रवासियों ने यहाँ पर किशोर मुखर्जी को 6 से 7 लाख वोटों से जिताकर भेजा था। इस बार जो प्रवासी है वो समझ चुके हैं कि हम झंडा डंडा उठाने के लिए प्रवासी जो है सत्ता में राज करेगा, प्रवासी यहाँ का पार्षद बनेगा, प्रवासी यहाँ का विधायक बनेगा, प्रवासी यहाँ का एमएलए बनेगा। सर, आपकी विधानसभा में एक ही वार्ड में 2-2 प्रत्याशी होते हैं, जिसको के लोग नहीं भी जानते हैं, उसके बाद भी 2-2 प्रत्याशी बन जाते हैं। आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? 10 प्रत्याशी होंगे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी बढ़ेगी तो 10 प्रत्याशी होंगे। पार्टी जिसको सम्मान देगी, जिसको टिकट देगी, हमारी पूरी टीम उसके साथ है। स्कूलों को बंद करके रखा है, चिंता की है। सभी भाइयों से अपील है, चाहे लेकर जाए अपने सभी भाई, छोड़ा भेज दो। हरियाणा की तरह नहीं है कि यहाँ 24 घंटे रात को और 26 जनवरी को भी ठेके खुलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के निरंकुश लोग और उनके तानाशाही वैसे ही झूठा प्रचार करते हैं केजरीवाल जी के खिलाफ। वहाँ पे स्कूल अगर बंद है तो उनके स्वास्थ्य के लिहाज से केजरीवाल जी ने स्कूल बंद रखे। कुछ भी नहीं है, बड़े बैनर लगा देते हैं, बस प्रचार कर रहे हैं, काम कुछ नहीं। केजरीवाल जी ने तो वो काम करके दिखाया है कि सारा देश देख रहा है कि दिल्ली मॉडल 2 यूनिट बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, स्कूलों के हालात अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे बनाए, महिलाओं को बस में यात्रा फ्री कराई। एक तरफ लोग कहते हैं कि इक्वालिटी चाहिए, आदमी और औरत में इक्वालिटी होनी चाहिए, और ऐसा क्यों कि बस फ्री नहीं है आदमी। और देखो सुनो, आज हम ये चाहते हैं महिला भी उसके बराबर बाहर निकले। जो महिलाएं आज अपना रोजगार करने के लिए या नौकरी करने के लिए जाती हैं, उन माताओं बहनों की चिंता करते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने उनके लिए बस यात्रा मुक्त करी। अरविंद केजरीवाल जी तो मेट्रो भी फ्री करना चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी। नहीं तो वो जो खर्चा राज्य सरकार में पड़ता है उसे वहन करने को तैयार है और मेट्रो भी फ्री करना चाहते हैं दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली की महिलाओं के लिए। केजरीवाल ने कहा था सीएम बनने से पहले मैं किसी भी संपत्ति का उपयोग नहीं करूंगा। आज सारी है कोई संपत्ति का उपयोग नहीं करा, ना रेड लाइट को उपयोग करते हैं, ना कोई गनमैन लेते हैं, ना कोई सिक्योरिटी लेते हैं। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर आज उन्हें एक घर दिया, दिल्ली एक ऐसी सरकार है जहाँ के मंत्री एमएलए कोई गनमैन लेके नहीं चलते। दिल्ली ऐसी सरकार है वहाँ का एमएलए एमपी कोई रेड लाइट लगा के नहीं चलता गाड़ी पे। एक सरकार अगर देश के अंदर है वो एकमात्र सरकार दिल्ली है, जिसने जो वायदे किए केजरीवाल जी ने उन सबको पूरा किया।
सारे वायदे पूरे किए। महिलाओं को फ्री दिए, बच्चों का क्या गुनाह था कि उनका स्कूली बच्चे जो जाते हैं पढ़ने उनका फ्री नहीं किया, इस पे क्या कहेंगे? स्कूली बच्चे जो स्कूली बस में जाते हैं 1-1, 2-2 किलोमीटर पर उनके स्कूल है, उनकी व्यवस्था है, इसलिए फ्री नहीं है। सुनिए, केजरीवाल जी ने तो सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए कि 1 रुपया नहीं लगता सरकारी स्कूलों के अंदर। उन्होंने हमारा सवाल है, महिलाओं को फ्री तो दे दिए, बच्चों को फ्री देने में क्या दिक्कत है? कहाँ फ्री है? इसी सरकार के अंदर स्टूडेंट का पास बनता है आज भी, पास फ्री नहीं है, उसमें चार्ज लगता है, तो उसको फ्री देने में क्या दिक्कत है? वो भी फ्री कर देंगे सरकार। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहेंगे फिर फ्री की आदत बात आप आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे, निश्चित।